बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर क्वींस, एक बात तो सच है कि लंडा बाज़ार हमारी मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लिए अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि सच पूछें तो आजकल के ज़माने में महंगाई ने सबको इतना परेशान कर रखा है। हर कोई चाहता है कि अपने बच्चों को अच्छा पहनाए, घर को सजाए, लेकिन बजट जो है ना वो हाथ नहीं आता। ऐसे में लंडा बाज़ार एक छुपी हुई रहमत बनकर आता है। यहाँ पर ना हमें कम पैसों में वो कुछ मिल जाता है जो किसी बड़े ब्रांड या मॉल में हज़ारों रुपए का होता है। एक आम सी औरत जो अपने शौहर की कमाई को संभाल कर चलाना चाहती है, वो जब यहाँ आती है और थोड़े पैसों में अपने घर के लिए खुशियाँ ले जाती है ना, तो इसके दिल की खुशी अल्फाज में बयान नहीं की जा सकती। लंडा हमें ये भी सबक देता है कि खुशियाँ महंगी चीज़ों में नहीं बल्कि कनात और सलीके में हैं। यहाँ पर ना सस्ती चीज़ों में खुशियाँ छुपी होती हैं। कहते हैं ना, राज़िक अल्लाह पाक है, और चीज़ जो है ना वो लंडे की हो या ब्रांड की हो, बरकत नीयत में होती है। अस्सलामु अलैकुम माय डियर क्वींस, कैसी हैं आप सभी लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगी और अल्लाह ताला की नेमतों, रहमतों और बरकतों को खूब इंजॉय कर रही होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अल्लाह पाक की हर सांस के साथ बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। और आज तो मैं स्पेशली बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि आज मैं आपको लेके जा रही हूँ एक ऐसे सफ़र पर जहाँ हर चीज़ में छुपा होता है एक अलग मज़ा, एक अलग सी खुशी। जी हाँ, लंडा बाज़ार। यहाँ 1450 आ वाला हैगा ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ देखी ज़रा ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ हैगा। हाँ, ना कोई ब्रांड की शोशा है, ना महंगाई का बोझ है, बस दिल को खुश करने वाली सस्ती शॉपिंग है। कहते हैं ना, कभी कभी छोटी छोटी चीज़ों में बड़ी खुशियाँ छुपी होती हैं। मेरे दिल में भी यही सोच आई कि मैं आज आपको दिखाऊं कि लंडे की सस्ती चीज़ों में कैसे अल्लाह ने रहमत और बरकत छुपा दी है। चलें फिर चलते हैं मेरे साथ इस रंगीन बाज़ार की सैर पर। यहाँ की रौनक देखकर दिल इतना खुश हो जाता है। हर तरफ ख़रीदारों की चहल पहल, दूसरी तरफ वो दुकानदार जो रिस्क के लिए मेहनत कर रहा है। तो मेरे दिल में ख्याल आता है कि असल खुशी जो है ना वो चीज़ों की नहीं होती बल्कि दिल की सुकून की होती है। और यहाँ पर सस्ती कीमत पर इतनी प्यारी चीज़ें आ जाती हैं, बस ज़रा सा सब्र और तलाश चाहिए। कभी कभी दिल कहता है कि ये बाज़ार जो है ना वो सिर्फ चीज़ें नहीं देता बल्कि कनात का सबक भी देता है। तो यहाँ पर जो है ना वो 3 सेल्स थी। अच्छा, सेल्स जो है ना वो मैं अगर ना भी कोई शॉपिंग करनी हो ना, तो सेल मुझे इतनी पसंद है कि सेल का मैंने एक बार चक्कर ज़रूर लगाना होता है और कोई ना कोई चीज़ जो है ना वो मुझे मिल ही जाती है। यहाँ पे एक 150 वाली थी जो $1 शॉप होती है, और एक 110 वाली सेल थी, और एक जो है ना वो सिर्फ 30 रुपये वाली सेल भी थी। अब आप ही बताएं, इतनी सस्ती सेल हो और इंसान किस तरह से उसके अंदर ना जाए और किस तरह से उसका जो है ना दिल ना ललचाए। मुझे तो लगा बस कि मैं अभी पूरी दुकान ही ख़रीद के आ जाऊँ। मुझे वहाँ पे इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें लग रही थी। और जैसा कि मैंने आपसे ज़िक्र भी किया था कि मेरा बड़ा दिल चाह रहा था कि अपने टीवी वाला जो रूम है ना उसका मेकओवर करूँ। यही वो कमरा है जहाँ पे बादशाह सलामत आराम से बैठ के टीवी देखते हैं, और बच्चे भी जो है ना वो ज़्यादातर इधर ही होते हैं। तो यूँ समझ लें कि हमारा जो ज़्यादातर टाइम है ना वो इसी कमरे में गुजरता है। लेकिन मसला ये था कि ये कमरा जो है ना वो काफ़ी मैसी सा लगने लग गया था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर जो है ना वो थोड़ा सा नया रूप दिया जाए, ताकि जब बैठें तो दिल खुश हो। आजकल जो है थोड़ा सा मौसम चेंज हो गया है, और अब हम जो है ना वो छत पे नहीं सोते, तो नीचे जो कमरे हैं ना उसी पे हम एडजस्ट हो जाते हैं। तो ये जो टीवी वाला कमरा ना, इसमें चूँकि आधी रात को जो है ना थोड़ी सी कमरा जो है वो ठंडा हो जाता है, तो यहाँ पे हमने जो है ना वो हल्की सी चादरें रखी हुई हैं ऊपर लेने के लिए। तो ये जो है ना यहाँ मुझे काफ़ी मैसी सा लग रहा था, और नीचे जो है वो बूटों के लिए भी और शूज़ के लिए भी कोई प्रॉपर जगह नहीं थी। तो इसलिए जो कमरा है ना वो देखने में मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। आया गया जो है ना, मतलब मेहमान वगैरह जो हैं वो भी यहाँ पे आके बैठते हैं, तो यहाँ पे बिस्तर जो है ना वो नहीं होने चाहिए। तो इसलिए मैंने सोचा था कि इसको इतना प्यारा सा और गुड लुकिंग सा बना दूँगी कि यहाँ पे जो है ना बैठने वाले का दिल खुश हो जाए। तो इसलिए फिर जो है ना वो मैंने सोचा कि चलो लंडे बाज़ार से जाके ना तो थोड़ी सी शॉपिंग की जाए। कुछ जो है वो बच्चों के सीजनल कपड़े जो है वो भी नज़र आ जाएंगे, तो वो भी ले हो जाएंगे। तो कुछ घर की चीज़ें थी जो मेरे जहन में थी, तो मैंने सोचा कि चलें, अब शहज़ादों की फूफो भी आई हुई है और चाची भी हैं, तो उनके साथ फिर जो है ना मैंने प्लान बना लिया जाने का। यहाँ पर जो है ना वो जुमा बाज़ार लगता है, वहीं पे हम लोग गए थे, और वहीं से हमने जो है ना वो सारी शॉपिंग की है, जो मैं आपको आगे चल के दिखाती भी हूँ। यहाँ पर जो है ना वो मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किल पेश आई थी वो कपड़ा ख़रीदने के लिए जो मैं लेने आई थी। तो पहली ही शॉप पे मुझे जो है ना वो एक बहुत प्यारा सा प्रिंट पसंद आ गया था। अच्छा, मुझे जो है ना वो लाल गुलाबी प्रिंट की बजाय ना मुझे वो सोबर से और डिसेंट से जो कलर होते हैं ना, ख़ास तौर पर ग्रे ब्लैक ब्लू वगैरह, तो वो मुझे जो है ना वो ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। तो मैं यही सोच के गई थी कि मैं जो है ना वो ब्लैक या ग्रे टाइप कोई जो है ना वो लेके आऊँगी अपने सिटिंग रूम के लिए, लेकिन वो तो जो है वो मुझे नहीं मिला। एक ग्रे चादर जो है ना वो मुझे नज़र आई थी, और वो काफ़ी सारा कपड़ा भी था, लेकिन वो दुकानदार के साथ जो है ना वो हमारा रेट नहीं बना। तो वो जो है ना छोड़ते हुए मुझे काफ़ी दुख भी हुआ। तो फिर जो है ऑप्शन नहीं था कोई भी, जितना भी हमने बाज़ार देखा ना मेरे पास ऑप्शन नहीं था, मुझे कोई भी डिज़ाइन जो है ना ख़ास पसंद नहीं आया। तो ये जो है ना एक प्रिंट मुझे पसंद आया था इसी दुकान से, पहली वाली दुकान से। वो भी मैंने ख़रीदा नहीं, क्योंकि वो जो दुकानदार था ना वही
काफ़ी रूड सा था। अच्छा, दुकानदार जो है ना उसको काफ़ी पेशेंट होना चाहिए। दुकानदारी जो है ना वो चलाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा खुश अखलाक होना चाहिए। वो कहते हैं ना कि खुश अखलाक इंसान का जहर भी बिक जाता है और बद अखलाक इंसान का शहद भी नहीं बिकता। तो बस कुछ लोगों की आदत होती है कि वो जो है ना उनके टेम्पर जो है ना वो लूज़ हो जाता है और वो हाथ आए रिस्क को भी गवा देते हैं। खैर, इसमें भी मैं उनका कसूर नहीं समझती। कुछ हमारे जैसी बाजियाँ जो होती हैं ना वो बहस भी बहुत करती हैं। हमारी अपनी मजबूरी होती है, हमने भी पैसे में से एक एक पैसा बचाना होता है और उनकी अपनी मजबूरी होती है, उन्होंने भी अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ घर पे लेके जाना होता है। तो जनाब, दुनियादारी है, दुनिया का निज़ाम है और हर किसी को पेट लगा है और हर कोई जो है ना वो कमाने के लिए बैठा होता है। खैर, हमारी मर्ज़ी हम ख़रीदे ना ख़रीदे और उसकी मर्ज़ी कि वो दे या ना दे। तो जनाब, हमारा काफ़िला जो है ना वो आगे चल पड़ा और आगे जो है वो हमने काफ़ी सारे कपड़े देखे थे और लेकिन जो मुझे जो है ना वो कोई प्रिंट जो है ना वो पसंद नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने जो है ना वो दूसरी शॉपिंग शुरू कर दी। शहज़ादों के लिए एक ट्राउज़र और एक पैंट ही ले सकी मैं, क्योंकि लंडा बाज़ार तो था लेकिन उसमें जो है ना आज काफ़ी ज़्यादा रेट्स थे, तो जो मेरे पॉकेट से ना बहुत ज़्यादा थे। तो मैंने यही सोचा कि जो पहले मेन चीज़ है ना वो मैं ले लूँ और उसके बाद अगर पैसे बच गए ना तो फिर वो मैं ले लूँगी। तो बाकी जो है वो सेल्स पे हम गए, तो सेल्स में भी मैंने छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वो ख़रीद ली थी। अच्छा, एक चीज़ जो है ना वो मेरे दिमाग को पूरे रास्ते कचौके लगा रही थी। हर ख़रीदारी पर जब भी मैं कोई चीज़ हाथ में लेती, बस एक ही ख्याल आ रहा था कि मुझे सन ब्लॉक जो है ना वो ज़रूर लेना है। असल में माय डियर सिस्टर्स, मेरी जो स्किन है ना काफ़ी दिनों से किचन के चूल्हे के सामने जाने से ना काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाती है और डल सी लगने लगी थी। तो दिल में सोच रखा था कि जब भी मैं बाज़ार गई ना तो लाजमी से सन ब्लॉक लेके आऊँगी, ताकि किचन के काम से पहले ना वो मैं लगा लिया करूँगी। लेकिन जैसे जैसे शॉपिंग के पैसे कम होते गए, दिल में परेशानी जो है ना वो मेरी बढ़ती जा रही थी कि सन ब्लॉक जो है ना वो मैं ख़रीदूँगी कि नहीं ख़रीदूँगी। और आखिरकार वही हुआ, पैसे ख़त्म हो गए और सन ब्लॉक जो है ना वो मेरा फिर से रह गया। ये लम्हा मुझे ये याद दिला गया कि मिडिल क्लास हाउस वाइफ अक्सर अपनी ज़रूरतों की इसी तरह से सेक्रीफाइस कर देती, अपने लिए चीज़ें जो है ना वो सोची जो होती हैं वो छोड़ देती हैं, ताकि घर के लिए, बच्चों के लिए, शोहर के लिए खुशियाँ ख़रीद सकें। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि जो असल मकसद था ना, यानी मेरा जो टीवी रूम का मेकओवर करने के लिए कपड़ा था ना वो आ गया। बस यही है माय डियर सिस्टर्स, अपनी असली खुशी जो है ना वो घर को सजाने के लिए, अपने प्यारों के लिए सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। तो कोई बात नहीं, वो मैं जो है ना वो मैंने सोचा था कि वो मैं बादशाह सलामत को कह दूँगी। फिर जब भी उनके पास पैसे होते हैं ना तो वो बिना कहे माशाल्लाह से वो मुझे ना ला देते हैं। शॉपिंग जो है ना मैं भी करती रही, शहज़ादों की चच्ची और फूफो थी साथ, उन्होंने भी अपनी शॉपिंग की। मुझे जो है ना वो घर जल्दी जाना ही पड़ा, क्योंकि मैंने लंच की तैयारी भी करनी थी और मेहमान जो घर पे आए हुए थे उनके लिए जो है वो लंच भी बनाना था। बच्चे जो हैं वो भी स्कूल से आने वाले थे, तो मैंने बादशाह सलामत को कॉल कर दी थी कि वो मुझे आके ले जाएँ, तो ये लोग जो है ना वो अपनी शॉपिंग जो है वो कंप्लीट करके आ जाएंगी। तो फिर बादशाह सलामत जो है वो मुझे आके ले गए थे, तो मैंने चावल बनाए, घर आके लंच बनाया, आके मैंने चावल बनाए, बच्चों को रेडी किया और घर की सफाई वगैरह की। उफ़, जब मैं घर पे आई तो हर चीज़ जो है ना वो मलिया मेट हो चुकी थी। घर जो है ना वो जो सुबह मैं नाश्ते के बाद साफ़ सुथरा करके गई थी, नीट एंड क्लीन करके गई थी, और वो जो है ना अब कबाड़ खाना लग रहा था। हालांकि बच्चे जो हैं वो आधे स्कूल गए हुए थे, तो यहाँ पे 3 शहज़ादियाँ थी और 1 शहज़ादा था, और उन्होंने घर जो है ना वो काफ़ी सारा मैसी कर दिया हुआ था। तो आते ही पहले वो समेटा और उसके बाद जो है ना मैंने लंच बनाया, नमाज़ पढ़ी, और उसके बाद जो है तकरीबन 4 बजे मैं बिल्कुल फ़ारिग होकर बैठी थी आपके लिए शॉपिंग आपको दिखाने के लिए। तो जनाब, ये है शहज़ादों के लिए लंडे की शॉपिंग। अब ये सुनने और देखने में थोड़ा अजीब सा तो लगता है, भला शहज़ादों के लिए भी लंडे की शॉपिंग होती है, लेकिन बात ये है माय डियर सिस्टर्स, माय डियर क्वींस, के माँ की नज़र में उसके सारे बच्चे ही शहज़ादे शहज़ादियाँ होते हैं। और माएँ चाहे किसी भी बाज़ार से चीज़ लाएँ, चाहे वो लंडे की हो या ब्रांड की हो, बच्चों के लिए वो हमेशा ख़ास और कीमती होती है, क्योंकि माँ के लिए असल खुशी ये नहीं होती कि वो चीज़ कहाँ से ली है, बल्कि ये है कि बच्चे खुश हो जाएँ, बच्चों की सहूलत हो जाए और बच्चे अच्छे लगें। और सच कहूँ तो लंडे की शॉपिंग माँओं के लिए अल्लाह की तरफ से एक तोहफ़ा ही है, क्योंकि थोड़े से पैसों में जो है ना वो ढेरों खुशियाँ ख़रीद के ले आती हैं। सबसे पहले ये जो है ना हैंगर लिए थे मैंने, ये जो है ना वो मेरे भाई ने मुझे लेके दिए थे। 12 हैंगर जो है ना वो फैसलाबाद से जब मैं आ रही थी ना तो उसने मुझे लेके दिए, जो आहिस्ता आहिस्ता शहज़ादों ने सारे ख़त्म कर दिए अर्तुगरुल और उस्मान बनने के चक्कर में। उसके बाद जो है ना ये एक पैंट है ली थी मैंने, और एक ट्राउज़र ली थी। ये जो पैंट है ना सिर्फ 50 रुपये की ली है, और ट्राउज़र है ना ये 150 का लिया, और मैं जो है ना इसको अच्छी तरह से वॉश करके और इसको आयरन करूँगी और इसके साथ अच्छी सी कोई शर्ट लगा दूँगी। तो यहाँ पे जो है ना मुझे एक और स्टोरी भी याद आ रही है।
कि बादशाह ने ना एक बार ऐलान कर दिया कि सबसे खूबसूरत बच्चा जो है ना मुल्क का, उसको इनाम दिया जाएगा। सारे जो है ना वो खूबसूरत बच्चे जो है ना मुल्क के अपने अपने घरों से वो लेके आएँ और जो सबसे प्यारा बच्चा होगा उसको इनाम दिया जाएगा। तो सारी माएँ अपने प्यारे प्यारे खूबसूरत बच्चों को ले आई। एक माँ जो है ना वो अपना काला सा भद्दा सा बच्चा जो है ना वो लेके आ गई। बादशाह को बड़ा गुस्सा आया, वो और तजस्सुस भी पैदा हुआ और उसने उस औरत से पूछा कि तुमने मेरा ऐलान ठीक से नहीं सुना था। उसने कहा कि बादशाह सलामत, ऐलान तो मैंने आपका बिल्कुल ठीक से सुना था। बादशाह को और ज़्यादा गुस्सा आ गया, वो इतना गज़बनाक हो गया। उसने पूछा कि फिर तुमने इतनी जुर्रत क्यों की? तो फिर उसने जवाब दिया कि हजूर वाला, इसको आप मेरी नज़र से देखें, मुझे तो ये दुनिया के सबसे प्यारा और ख़ूबसूरत बच्चा लगता है और आपका फरमान भी यही था कि सबसे प्यारा और ख़ूबसूरत बच्चा लेके आना है। तो जनाब बादशाह उसकी दलील पे इतना खुश हुआ कि इनाम जो है ना वो उसी को दे दिया। बस जनाब माओं का जो है ना वो बच्चों के मामले में कॉन्फिडेंस लेवल यही होता है। यही चीज़ जो है ना बच्चे को आगे चल के ज़माने में भी इज़्ज़त और मोहब्बत दिलाती है। तो जनाब ये जो पर्स है ना, ये मेरी मम्मा ने मुझे दिया हुआ था अपने हाथों से। वो सिलाई भी करती हैं और जो है ना वो दूसरों को दे भी देती हैं। तो मुझे भी ये दिया था। मेरे ख्याल से हमारी फैमिली में जो है ना तकरीबन काफ़ी घरों में जो है ना ये इस तरह के पर्स बने हुए अम्मी के हाथ के जो हैं वो पड़े हुए हैं और मुझे लगता है कि इसमें जो है ना वो काफ़ी बरकत है, क्योंकि ये मुझे मेरी माँ ने दिया है। सो माई नेक्स्ट शॉपिंग ये नलकियाँ हैं जो कि मैंने 2 जगहों से ली हैं। एक जो है वो 6 का सेट था और एक जो है ना वो मैंने ऐसे ही रैंडमली कलर्स जो है ना वो सिलेक्ट कर लिए थे। फिर ये जो है छुरी जो है ना वो मेरी केक वाली जल गई थी, फ्रूट्स वगैरह वाली। फिर मैंने ये ले ली। केक जो है वो तकरीबन हर माह ही काटना पड़ जाता है, तो वीडियोस में भी सब्जियों वाली छुरी जो है ना वो मुझे अच्छी नहीं लगती थी, तो मुझे ये नज़र आ गई, तो जो है ना मैंने ले ली। ये हुक्स जो हैं वो मैंने किचन में लगाने का सोचा है और इसमें जो है ना वो मैं कीज़ वगैरह रख लूँगी और इस पे होम लिखा हुआ है, तो इसलिए ये जो मुझे है ना काफ़ी पसंद आया। ये पीलर है, ये 6 नलकियों वाला जो सेट मैंने आपको बताया था दूसरी जगह से लिया वो था, और ये जो है ना वो पिज़्ज़ा कटर है। अच्छा जनाब, ये जो है ना ये हमें शहज़ादों की फूफो ने दिया है 6 कटोरियों वाला सेट। इसने जो है ना वो अपने लिए भी 6 ली थी, अपने और बड़े घर के लिए भी। बड़ा घर जो है वो हमारा गाँव वाला है। जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं उनको तो पता ही है कि मेरा ससुराल वाला जो है ना घर गाँव में है, तो वो पे भी हमारी जो फैमिली है ना, चच्ची और चाचू वगैरह जो है ना वो वहाँ पे रहते हैं। फूफो की शॉपिंग जो है ना वो मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ। ले जनाब, ये है मेन चीज़ 800 रुपये में जो टीवी के मेकओवर के लिए, जो मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। ये वही प्रिंट है जो मैंने सबसे पहली दुकान में लिया था और वहाँ पे जो है ना वो छोड़ दिया था। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि ये मुझे जो है ना वो वहाँ पे 1000 का दे रहा था और यहाँ पे मुझे जो है ना वो थोड़ी सी बार्गेनिंग के बाद ये 800 रुपये का मिल गया था। और ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना कपड़ा भी है। और तो जनाब यहाँ से शुरू हो जाती है शहज़ादों की फूफो की शॉपिंग। सबसे पहले आपको दिखाते हैं हमारे फुफ्फड़ के सूट, यानी कि पुराने दे। अच्छा, ये जो है ना मैंने शहज़ादों की फूफो की इजाज़त से दिखाए हैं। ये जो ग्रे सूट है ना ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। अगर पैसे होते ना तो मैं बादशाह सलामत के लिए ज़रूर ले लेती। इसका जो कलर है ना वो ग्रे है, तो ग्रे कलर जो है ना वो बादशाह सलामत का फेवरेट है। और ये स्टफ़ जो है ना ये काफ़ी कंफर्टेबल और नाइस लगा था। लाहौर में रहती है वो, तो लाहौर की निस्बत जो है ना वो यहाँ पे उसको चीज़ें जो है ना वो काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में मिल रही थी, तो उसने जो है ना वो हमसे ज़्यादा काफ़ी सारी शॉपिंग कर ली थी। तो ये कप है, ये बहुत प्यारा डिज़ाइन है और मैंने जो है ना वो साथ साथ एहतियात से रखती गई। और ये जो है ना ये बुकरम और लेस है, ये भी काफ़ी सस्ता मिल रहा था। लाहौर में तो 10 गुना महंगा है और यहाँ पे वो देख देख के इतना हैरान हो रही थी कि यहाँ पे इतनी सस्ती है। कुछ जो है ना वो आज सेलें भी लगी हुई थी, जुमा बाज़ार था इसलिए, तो काफ़ी ज़्यादा सस्ती मिल रही थी। बाकी ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं आप देख सकते हैं। और ये वही कटोरियाँ हैं जो उसने 6 अपने लिए लिए हैं, 6 मेरे लिए लिए हैं और 6 जो है वो चच्ची के लिए लिए। और ये ग्लास हैं, मेरे पास भी इस तरह के जो है ना वो बड़े में है, डिज़ाइन यही है, लेकिन मेरे जो है वो ज़रा बड़े हैं और इसके जो है ना ज़रा छोटे हैं। अच्छा, आप सब ने उसके लिए जो है ना वो ख़ास तौर पर दुआ करनी है, अल्लाह पाक उसको औलाद अता फरमा दे। उसकी शादी को तकरीबन 10 साल हो गए और अभी तक जो है ना वो उसके कोई औलाद नहीं है। तो वो बहुत ज़्यादा नाइस पर्सन है। ख़ास तौर पर अम्मी के जाने के बाद ना वो बहुत ज़्यादा अकेली हो गई हैं। तो मैंने आप सब बहनों से खसूसी दुआ के लिए रिक्वेस्ट की है। वो इतनी प्यारी है और इतनी ख्याल रखने वाली है और वो एज़ अ ननद बिल्कुल बहन और दोस्त जैसी है और बहुत अच्छी फूफो और बहुत अच्छी बेटी है। सबका इतना ज़्यादा ख्याल रखती है और मेरी अल्लाह पाक से दुआ है और आप सब ने भी दुआ करनी है और मुझे कमेंट्स में भी बताना है कि मेरी बहनों ने उसके लिए दुआ की है कि जैसे वो सबका दिल खुश करती है, अल्लाह पाक उसका भी इसी तरह से दिल जो है ना वो खुशियों से भर दे। तो जनाब शॉपिंग जो है वो हमारी ख़त्म हो चुकी है, मैंने आप सबके साथ शेयर कर दी है। चच्ची जो है वो चली गई थी अपनी शॉपिंग लेके, वरना मैं आपको वो भी दिखा देती। तो ये जो है ना पर्स ये शहज़ादी के लिए चच्ची लाई है, शहज़ादी के लिए और अपनी 2 बेटियों के लिए भी लेके आई है। और
ये लिपस्टिक जो है वो शहज़ादी ने पहले ही कहीं छुपा दी थी, तो इसलिए जो है ना वो मैं अपनी शॉपिंग में नहीं दिखा सकी। तो ये लिपस्टिक थी जो मैं लेके आई थी। तो जनाब ये थी मेरी आज की शॉपिंग, लेकिन ये जो है ना अभी शुरुआत है। अगली वीडियो में जो है ना वो मैंने आपके साथ शेयर करना है अपने टीवी वाले कमरे का मुकम्मल मेकओवर। ये जो कपड़ा मैं आज बाज़ार से लेके आई हूँ ना, इसको हम बिल्कुल नया रूप देंगे और इसमें मैं बनाऊँगी चारपाई की बड़ी सी चादर, साथ सिरहाने और तकिए। फिर जनाब हम सजा लेंगे बादशाह सलामत का वो तख्त जहाँ पर वो बैठकर टीवी देखते हैं। और मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से लंडे की सस्ती सी शॉपिंग से मैंने अपने प्यारे से रूम को सजा लिया है। तो अगली वीडियो का आपने ज़रूर इंतज़ार करना है। तब तक के लिए आपने मुझे अपनी दुआ में याद रखना है, और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ये हमारी प्यारी बहनों की महफिल है जहाँ पे हम अपने दुख सुख शेयर करती हैं, अपनी खुशियाँ शेयर करती हैं, अपनी घर की प्यारी सी रूटीन शेयर करती हैं और अपनी छोटी छोटी प्यारी प्यारी बातें शेयर करती हैं। और आपने नोटिफिकेशन भी ऑन करना है ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सीधी आपके घर तक पहुंचे। अल्लाह पाक आपके घरों में भी ऐसे ही सुकून और खुशियां अता फरमाए। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।